स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का यह जो वीडियो है आपके टीजीटी पे बेस्ड है, जिसमें मैं फुल मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, फुल प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हो। और ये जो मॉक टेस्ट है ये कोई ऐसा वैसा मॉक टेस्ट नहीं है गाइज़, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया हुआ जो आपका ये टेक्स्ट बुक होता है वहाँ से लिया गया है। और यहाँ आपको बहुत ही यूनिक तरीके से एक 125 क्वेश्चंस का जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं कितना सही कर पा रहा हूँ, कितना गलत कर पा रहा हूँ। वैसे तो मैं बता दूँ गाइज कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का 90 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आप जो है कि ऑलमोस्ट उस बॉर्डर पे हो, उस लाइन पे हो जहाँ से हमारी कट ऑफ बनने वाली है इस बार। क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ जो है कि 91 जनरल की गई थी ईडब्ल्यूएस की, और आई थिंक उसी के आसपास में ओबीसी की भी थी, और 98 के आसपास में था जनरल कट ऑफ गया था। तो गाइस 91 अगर आप कर रहे हो तो फ़िलहाल में आप बॉर्डर पे हो। वैसे इस बार हमें टारगेट करना है कि अराउंड 100 यानी 98, 99 या 101 या 102 क्वेश्चंस को सही करके आना है एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट करते चले कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। गाइज, अगर क्वेश्चन सही होगा तो वहाँ ग्रीन लाइन बन जाएगी, और अगर गलत होगा तो वहाँ पे जो है कि रेड लाइन बन जाएगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द 154 सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो इन विच ईयर। आपके 4 ऑप्शंस है, आप गेस कर लो इसमें से कौन सा सही होगा। सो इन माय व्यू यहाँ पे होना चाहिए था 609। मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो यहाँ मैंने गलती कर दी थी, मैंने कुछ और ही सोच लिया था। तो यहाँ 609 जो है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। तो गाइस फर्स्ट फोलियो की बात कर रहा है, सो यू कैन इजली गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So without taking too much time, the correct answer is option B, 1623. So the next one, which among the following is a figure of speech that consists of an exaggeration? So guys, options आपके सामने हैं, which will be the correct। मैं options का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, so you just guess। Yes, I think you are guessing right. Hyperbole is correct answer. Moving to the next question, number 4. The resemblance in the sound of words syllables either between their vowels or between their consonants is called। Guys, पता नहीं, मैंने तो इसमें alliteration मारा था, but the correct answer is giving assonance। You can comment me that this question is wrong or right, क्योंकि इसके नीचे डिफिनीसन भी दे रखा है। ये इतना ऑथेंटिक है टेक्स्ट बुक कि गाइज आप ये समझो कि इसके लिए मतलब बच्चे पे करते हैं। आई थिंक इस समय 300 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चल रहा है। ईयरली भी पैकेज है, लाइफ टाइम यानी 3 ईयर के लिए भी है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया रहता है। तो गाइज आपको क्या लग रहा है कि यहाँ एजोरेंस या एलिट्रेशन होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट मी। सो गाइज द नेक्स्ट वन, फाइंड द figurative speech in David's dog drunk dirty water down by the dam। So guys, find out the figurative। देखिए गाइज, ये फिगर आप स्पीच से कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। फिगर आप स्पीच करके पूछ सकता है, आपका पोएटिक डिवाइस करके पूछ सकता है। सो डोंट कंफ्यूज। आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। आई थिंक आपने आंसर गेस कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डी ना रिपीट कर रहा है बार बार, डी डी डी। ओके, सो द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज आईसी हैंड ऑन किंग्स। सेम क्वेश्चंस, मतलब फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें भी फाइंड आउट करना है। डेथ लेज इट्स आईसी हैंड ऑन किंग्स। कम ऑन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1,
पर्सोनिफिकेशन, इट इज़ करेक्ट। अच्छा, गलत होगा तो कैसे दिखाएगा? जैसे गलत, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें हमारा ऑप्शन सही था एजोनेंस, तो मान लीजिए गलती होगा तो इसमें जैसे मैंने एनोफोरा कर दिया, देखिए तो यहाँ दिखा रहा है कि गलत हो गया और एजोनेंस सही है। तो ऐसे गलत और सही का आप आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। सो ये हो गया। नेक्स्ट वन, फिगरेटिव स्पीच ऑफ लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज़, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें? कम ऑन, फिगर ऑफ स्पीच। सो लाइक, लाइफ इज़ लाइक, तो लाइक जहाँ आता है वहाँ सिमली होता है। मैं गाइज एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, एंड टाइम की तो सबके पास प्रॉब्लम है। ये गाइज मैंने गलत कर दिया था और आप देख सकते हो दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, तो अगर मैं गलत किया हूँ तो ज़रूर ये क्वेश्चन में दम होगा। तो द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली इज़ अ नोटेबल वर्क ऑफ विच लिटरेरी पीरियड? सो मैंने तो इसमें किया था गाइज एलिजाबेथन, आई थिंक मैंने कैरोलिन करके रखा था, बट द करेक्ट आंसर इज रेनेसा। रेनेसा सही होगा इसका। प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली इज़ अ नोटेबल वर्क। नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, इसमें गाइज कौन सा सही लग रहा है आप लोग? अगर टाइम कम मिल रहा हो तो आप अपने वीडियो को जो है कि पॉज कर सकते हो, पॉज करके और आप उसको सही करते चलो एंड चेक करते चलो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। और फिर मैं आपको इसमें से दिखाऊंगा कट ऑफ, कि कट ऑफ कैसे दिखाता है, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर किसने किया है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो डोंट पैनिक। सो गाइज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलिजाबेथन इरा। ओके, नेक्स्ट वन, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज़ अ फेमस वर्क ऑफ विच लिटरेरी पीरियड? तो पैराडाइज लॉस्ट किस लिटरेरी पीरियड का है? यू कैन आंसर इट बाय गेसिंग कि ये जो है आया कब था पैराडाइज लॉस्ट? आई थिंक 1667, और 1660 में स्टार्ट हुआ था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड। सो ये रेस्टोरेशन के आसपास का होना चाहिए। सो रेस्टोरेशन पीरियड इज करेक्ट आंसर। ये इसमें दम है गाइस। फ्रैंकेनस्टीन is a notable work from which literary period? I think you have guessed the answer. So answer is Romantic Age. Next one, gloomy, decaying, setting, supernatural being at the character of which literary period? Gloomy, decaying, setting, supernatural beings are the characters of which literary period? So the correct answer of this question is guys Gothic period. Next one, for late God so speed me as I love the name of honor more than I fear death is a quote from. So I think ये जूलियस सीजर का होना चाहिए और हेनरी फिफ्थ। तो ये जूलियस सीजर का होना चाहिए क्योंकि वो जूलियस सीजर अपनी वाइफ से कहता है कैलिफोर्निया से ये बात। सो द नेक्स्ट, गिव मी एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस इज अ कोट फ्रॉम विच शेक्सपियर प्ले? Come on, the correct answer, give every man the eye ear but few thy wise. I think it is from Hamlet and it is correct also. So the next, name the quote from the play Tempest. Tempest से है, आपके चार ऑप्शन आपके सामने है। फोर्थ नंबर तो नॉन ऑफ दिस है, सो आपके लिए 3 ही है। बताना है कि इसमें से कौन सा कोट जो है वो टेम्पेस्ट से लिया गया है। द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो वाली कहानी है, मेरिंडा उसकी बेटी है। सो आई थिंक ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। या ऑप्शन सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट,
And his unkindness may defeat my life, but never taint my love is a quote from which Shakespeare play. अनकाइंडनेस में डिफिट माई लाइफ बट नेवर ट्रेट माई लव। तो लव वाली कहानी कहीं ना कहीं आई थिंक गाइज कैन यू गेस द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट? आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ओथेलो या एज यू लाइक इट में से कोई एक होगा। तो एंड इज अनकाइंडनेस में डिफिट माई लाइफ बट नेवर ट्रीट माई ओथेलो इज करेक्ट आंसर। ये पहले से ही मेरा सही था। पक, हर्मिया एंड डिमेट्रियस इज अ करेक्टर फ्रॉम विच प्ले? पक, हर्मिया, डिमेट्रियस आर करेक्टर्स। तो पक आपका, ये तो आसान है गाइस। पक का एक और नाम है उस प्ले में, और इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर 3 मिडसमर नाइट ड्रीम इज करेक्ट आंसर। यागो गाइज, ये तो बहुत ईजी है। यागो जो है कि बहुत फेमस कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का, और यागो एक बहुत बढ़िया, आपको क्लू दे देता हूँ कि बहुत बढ़िया विलेन भी है, मतलब बहुत फेमस विलेन है। सो इट इज़ फ्रॉम ओथेलो। गाइज अगर आपने 90 टच कर दिया इट मीन्स यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, एंड बस थोड़ी और लिटिल बिट मेहनत करने की ज़रूरत है। गर्ट्रूड इज़ द करेक्टर फ्रॉम द प्ले। तो गर्ट्रूड होती हैं आपकी 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 हैमलेट में। यस, गर्ट्रूड इज हैमलेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर प्ले सिम्बेलिन? करेक्टर है सिम्बेलिन। तो इसका ऑप्शन आपके पास सामने स्क्रीन पे है। क्लॉडियस, प्रोस्पेरो, क्लॉटेन, none of the above, sorry. So the correct answer of this question is option number 3, Clottin. What kind of plays did Galsworthy write? So it is one of the easiest. अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट। गाइज सबसे नंबर 1 पे है प्रॉब्लम प्लेज। इट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज जॉसलिन बाय गाल्सवर्दी? तो जॉसलिन क्या है? पोएम तो है नहीं, पोएम बहुत रेयरली लिखते थे वो, आई थिंक लिखते भी नहीं थे। ड्रामा, एसे, नॉवेल। सो गाल्सवर्दी ने नॉवेल्स लिख रखी हैं और इट इज़ नॉवेल। ओके, नॉवेल और उन्होंने ड्रामा लिख रखा है। सो ऐसे और पोएम तो ऐसा ही हो जाता है यहाँ से आउट। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज डायलॉग इन अ प्ले बाय। तो गाल्सवर्दी की तो लॉयल्टीज है, तो गाल्सवर्दी इज करेक्ट। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल बाय गाल्सवर्दी इज, गाइज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल बाय गाल्सवर्दी इज, which one is first? I think the silver box. What are you thinking? If you are thinking guys यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, so don't go with me. आपको क्या लग रहा है? सिल्वर बॉक्स, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन दोनों में से कोई एक। सो ऑब्वियसली मैंने फिर से गलती की। मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल है। ओके, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड इनफॉर्मल बुक्स आर टाइप ऑफ प्लेज, नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा। तो गाइज यहाँ से आप सोचो कि ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो ऑटोबायोग्राफी, जस्ट गेस, आंसर गेस करो आप पहले। यू डू फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। सो गाइज नॉन फिक्शन होगा नहीं, क्योंकि बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो भी होता है ये, ओ माय गॉड, ऑप्शन नॉन फिक्शन इज करेक्ट। फिक्शन तो होगा नहीं, कल्पना पे आधारित होता नहीं, प्ले होता नहीं, ड्रामा होता नहीं, सो नॉन फिक्शन होता है। इट इज़ द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था ना, बोलते हैं ना। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्लॉट इन ड्रामा, दिस वन इज गाइज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर TGT एग्जामिनेशन ऑफ 2022।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ना मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका एक क्लू बताऊंगा आपको। फर्स्ट यू नोट इट कि इसमें आंसर होगा क्या, फिर बताता हूँ कि इसको सही कैसे करोगे। जैसे करेक्ट ऑर्डर फॉर प्लॉट इन ड्रामा। इस ड्रामा में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बीच में क्या होता है, एंडिंग क्या होता है। तो गाइज आपने आपने ऑप्शन जो है कि चूज़ कर लिया होगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने फोर्थ को चूज किया होगा या नहीं किया होगा, दैट डजेंट मैटर। गाइज यहाँ पे ना इसको पकड़ने का एक तरीका है। जो क्लाइमेक्स होता है ना, एक्चुअली इसमें 5 या 6 होता है पॉइंट। इसमें क्लाइमेक्स बीच में आता है, सेकंड पे नहीं आता है, थर्ड पे आता है। तो 2 में तो सेकंड सेकंड पे दिया है, इट मीन्स ये दोनों होगा नहीं। तो जब ये दोनों नहीं होगा तो फोर्थ भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। सो नॉन ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉन ऑफ द एबव सही होगा। एक्चुअली मैंने गलत कर दिया था, फिर मैं गूगल पे जाके सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, देन मुझे पता चला कि वो क्लाइमैक्स ना थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब जैसे सेकंड पे है ना एक्सपोजिशन क्लाइमैक्स, तो ये एक्सपोजिशन के बाद समथिंग राइजिंग एक्शन होता है आई थिंक, देन क्लाइमैक्स होता है, देन फॉलिंग एक्शन, देन रेजोल्यूशन, ऐसे करके होता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच गुड एंड इविल आर मोस्ट क्लियरली डिफाइंड इज। गुड एंड इविल, गाइस गुड एंड इविल से याद रखना है इसको। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है और हमने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो होने वाला है। कोई बात नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस ये जो क्रॉस करके आ रहा है रेड में, इसको लेके आप पैनिक मत होना, ये मैंने गलत कर रखा था। मैंने जब टेक्स्ट बुक में ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने गलत कर रखा था। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर मेलोड्रामा होगा, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन refers to drama that mocks or imitates a subject by representing it a ludicrous manner. So guys, option number A, I mean 1 2 3 4 5, 5 तो है नहीं, ऑप्शन 4 आउट ऑफ 4 कौन सा आपको सही लग रहा है? सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट for this question. Next one is a comedy which aims at entertaining audience by means of extravagance, improbable situations, verbal humor and disguise. So which one is correct answer? So correct answer of this question is farce. Farce is correct answer guys. Next, the drama originated in, देखिए गाइज ये जो ड्रामा सोनेट इनका जो ओरिजिनेटेड प्लेस है और जो ओरिजिनेटेड लगभग जो सेंचुरी है, ये आप ज़रूर एक बार कवर कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में 2022 वाले में पूछने वाला है। सो द ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस इज करेक्ट आंसर। इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फर्स्टाई सागा written by English novel John Galsworthy. Too late, in Chancery, Money, The Man of Property. Come on. So Money is not written by Galsworthy, so option number 3 is going to be correct here for this question. Next, a novel which is in the form of letter or diary entries is known as, guys this one is the mind blowing question, and अगर देखा जाए तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और बहुत ही कम लोगों ने इसको अटेंड किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बहुत कम ही लोगों ने सही किया था, आई मीन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी option 3 is going to be correct for this question. Epistoral novel is correct answer for this. Okay, option 3 is correct. What type of novel is a person narrative relating the adventure of a rogue or a low-burn adventure?
What type of novel is a first person narrative relating the adventure of a rugged or low burn adventure? So the correct answer for this question is gothic novels, or sorry, Picars Picaresque novel is the correct answer for this question, guys. So मैं ये जो कर रहा हूँ रीअटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मैंने पिछली बार सही कर रखा था और यहाँ पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इसको गलत कर दिया. सो ये बहुत टफ होता है क्योंकि दिन भर में आदमी इतने प्रैक्टिस सेट इतने क्वेश्चंस को फेस कर रहा है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना बड़ा कठिन हो जा रहा है. सो गाइस, द नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट नॉवेल इज़ नोन एज. शॉर्ट नॉवेल को किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट नॉवेल तो नॉवेल से रिलेटेड है. 4 ऑप्शन है, एंड फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, novelette. Which poetic form is written with a precise meter that does not rhyme? तो राइम किस में नहीं होता है गाइस? आई थिंक ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होता है, एंड इट इज़ करेक्ट ऑल्सो. विच टाइप ऑफ पोइट्री लैमेंट्स ऑफ डेथ एंड फीचर्स ऑफ सेफर्ड? सो सेफर्ड डेथ कुछ दिमाग में हिंट कर रहा है आप लोग को. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, pastoral elegy. Which of the following is a narrative poem? So one of the easiest ones again. Which of the following is a narrative poem? So obviously Venus and Adonis. What poetic form did Walt Whitman जिनका पूरा नाम है, traditionally write in? Walt Whitman traditionally write in. So वो लिखते थे ब्लैंक वर्ड्स में, सोनेट, ऑड, फ्री वर्ड्स. तो ऑप्शन 2 फ्री वर्ड्स इज करेक्ट. व्हाट टाइप पोइट्री इज फेयरी क्वीन? सो गाइस, फेयरी क्वीन क्या है? फेयरी क्वीन इज फ्री वर्ड्स, ऑड, एपिक, सोनेट. सो ऑप्शन नंबर 3, आई थिंक 3. guys, I may be wrong, but it is right, thanks God. Next, what is the meaning of the word iconoclastes used by Milton as a little to his book? Come on, मैंने इसको सही कर रखा था. मुझे उम्मीद था जब मैं कर रहा था तो मुझे याद है कि मुझे लग रहा था गलत होगा, बट इट वाज माय करेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो. So option number 2, breaker of an icon is correct for this question. Which language of tetrachordon originally written in? ये मेरा गलत हुआ था, बट आई होप आप ये गलती ना करें. इन विच लैंग्वेज वॉज टेट्राकॉर्डन ओरिजिनली रिटन? गाइस, आपको ये भी पता है कि ये टेट्राकॉर्डन के राइटर कौन है? आई मीन हु कंपोज टेट्राकॉर्डन? अगर वो बता दूंगा तो ऑप्शन ही आप पकड़ लोगे. सो टेट्राकॉर्डन के राइटर थे मिल्टन. सो हिंट कर रहा हूँ, अब पकड़ो कौन सा ऑप्शन सही होगा. सो मिल्टन होंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश, और मैंने टेट्राकॉर्डन के बारे में नहीं पढ़ रखा था, सो ये गलती ऐसे हो गई. तो गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेट्राकॉर्डन को लिखा कौन था. तो टेट्राकॉर्डन अगर उसके राइटर पता चल जाएंगे तो उनके फिर किस लैंग्वेज में लिखे थे भी पता चल जाएगा. व्हाट इन्फ्लुएंस जॉन मिल्टन to write the doctrine and discipline of divorce? His brother's circumstances, his own experience, his friend's problem, his parents' issues. So, which one is correct? Guys, मैं सोच रहा हूँ ना कि इस सेट को 2 पार्ट में कर दूँ. आज एक कर देता हूँ, एक कल कर देता हूँ. क्या पता फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि मेरी लैंग्वेज और थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है. आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस्ड इन दिस एरिया फॉर TGT, बट मुझे लगा कि क्यों ना टेक्स्ट बुक का एक वीडियो मैं अपलोड करूं. सो हिज ओन एक्सपीरियंस इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो गाइज, इसका 2 पार्ट कर देते हैं. लिटरेचर को एक में कर लेते हैं
और ग्रामर वाला 2 में कर, मतलब सेकंड पार्ट में कर लेंगे, जो कल मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोग के लिए भी ईजी होगा देखना इसको। सो नेक्स्ट, व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट टाइम? When did John Milton published Tenure of Kings and Magistrate the first time? गाइज मिल्टन का ये भी वर्क है, पीछे था टेट्राकॉर्डन और ये टेन्योर ऑफ किंग्स। तो गाइज देखिए, ये एप्लीकेशन आपको ये अवगत करा रहा है, मतलब इन्फॉर्म कर रहा है कि जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरोपेजिटिका, हाँ, इन सब में मत रहो। आपको ये टेट्राकॉर्डन, टेन्योर ऑफ किंग्स के बारे में भी पढ़ना होगा। पूछ देगा कि ये टेन्योर ऑफ किंग्स किसका वर्क है, ऑप्शन में दे देगा, तो फिर वहाँ हमको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा गाइज 1649, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीकर इन एरोपेजिटिका कंपेयर्स गुड एंड इविल इन फर्स्ट सेंटेंस? गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे देते हो, सैल्यूट यू। चिल्ड्रेन, लाइट एंड डार्कनेस, हेल एंड हेवन, प्लांट्स। सो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, प्लांट्स। इन सोनेट 130 शेक्सपियर पोक्स फन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट? बाप रे बाप, इसका क्या होगा भैया? 130 में शेक्सपियर किस क्या मजाक उड़ाते हैं? गाइड सोनेट से इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? बस इतना तो मैं कहूँगा कि 2022 वाला हम लोग का एग्जामिनेशन है ना, मज़ा आएगा इसमें। सो आई थिंक द ऑप्शन इसका होगा थॉमस वाटसन। यस, थॉमस वाटसन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस है गाइस, जिनको लर्न कर लेना आप, और इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये आया ना कि 130 में शेक्सपियर ने किसका मजाक किया है, तो थॉमस वाटसन का। तो ऐसे भी और भी क्वेश्चंस अगर होंगे कि 118 में शेक्सपियर किसके बारे में बात करते हैं या किसका जिक्र है सोनेट में, तो ये आप सब ध्यान देना। विच 2 शेक्सपियर सोनेट्स आर इंक्लूडेड इन द पैशनेट पिलग्रिम्स? ये मेरा गलत हो गया था, बट अभी मैं इसको सही करने जा रहा हूँ जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सो पैशनेट पिलग्रिम्स किन 2 सोनेट्स में मेंशन्ड है? सो आई थिंक ऑप्शन, गाइज ऑप्शन कौन सा? तो 2, ऑप्शन 2 आई थिंक इज करेक्ट, एग्जैक्ट 2 ही सही है। मैंने पहले कर रखा था 120, 121। क्या बताऊं गाइज, मैंने ऐसे 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे गलती कर दिए थे जो मैं सोचा भी नहीं था। होता है सबके साथ, एग्ज़ाम में ऐसे बैठते हैं हम जब प्रेशर लेकर के, तो फिर वहाँ गलती होती है। देखते हैं आपका कितना सही होता है लिटरेचर में। फिर कल इसी का सेम पार्ट 2 में जो है ग्रामर करा देंगे, फिर आप दोनों को जोड़ लेना, और अगर 90 आया इट मीन्स यू आर डूइंग गुड। हाउ मैनी शेक्सपियर सोनेट्स ड्वेल ऑन अ रिलीजियस थीम? वाओ गाइज, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे या जल्दी किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को सही किया था और मुझे लगा था यार रियली ये क्वेश्चन मुझसे कैसे बच गया। हाउ मेनी शेक्सपियर सोनेट्स ड्वेल ऑन अ रिलीजियस थीम? सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ओनली 1। मैंने ये सही कर रखा था गाइज। दिस वन वॉज very tough. Which of the following is a concluding poem of Shakespeare's sonnet published in 1609? 1609 में कौन सा पोएम पब्लिश्ड हुआ था सोनेट के रूप में? सो आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले आप सोच लो। सिटी क्या हो गया? सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आई थिंक, ए लवर्स कंप्लेंट। विच 2 सोनेट्स इन्वॉल्व इन मैथिकल स्टोरी ऑफ क्यूपिड? तो क्यूपिड पे तो 2 है ही गाइज,
अब वो दो कौन सा है? ये एवरेज क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब लोग पढ़े ही होंगे। क्यूपिड। ऑप्शन 3 सोनेट नंबर 153 and 154 is correct. So the next one, what is the rape of Lucrece? तो रेप ऑफ लुक्रेस क्या है? ये भी एवरेज क्वेश्चन में ही आता है। रेप ऑफ लुक्रेस क्या है? सो अ नरेटिव पोएम है वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेस। नेक्स्ट, टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? ये भी एवरेज क्वेश्चन है। यस, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन इज करेक्ट आंसर। टू whom is Shakespeare addressing to in sonnet 18 shall I compare thee to a summer day? गाइस बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सोनेट है, आपने तो ज़रूर पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो तुरंत आज यूट्यूब पे जाइए, उसको पढ़िए। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स इसमें मेंशन की गई हैं। सो विच वन इज़ करेक्ट? सोनेट नंबर 18 में शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, इसमें जो है शेक्सपियर किसको एड्रेस कर रहे हैं? हिज बिलव्ड इज करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द फोनिक्स एंड द टर्टल ओरिजिनली पब्लिश्ड? फोनिक्स एंड टर्टल, गाइज मुझे लग रहा है कि मैं गलत करूँगा फिर से, बट आप ना करें। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? वेयर वॉज द फोनिक्स एंड द टर्टल ओरिजिनली पब्लिश्ड? आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं, या सेकंड, लव्स मार्टर इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? गाइज ये तो कोई भी कर लेगा, बट करके देखो। ऑप्शन 2 और 3 गाइज, ऑप्शन 2 और 3। सो ऑप्शन 2, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। गुड। विच पोएम हैज़ द लाइन फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड? इट इज़ द लाइन रिटन बाय मिल्टन, एंड ऑप्शंस में भी मिल्टन के ही आपके वर्क्स हैं। फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी, आई थिंक फेम की बात कर रहा है तो लिसीदास होना चाहिए था। व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर? लिसीदास इज करेक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल इल पेंसरेसो बाय मिल्टन? तो इल पेंसरेसो का मतलब होगा हैप्पी मैन, तो दिया नहीं है, तो हैप्पी मैन नहीं दिया तो यहाँ पे पेंसी होना चाहिए। यस, पेंसी होना चाहिए। मिल्टन सैम्सन एगोनिस्ट इज, गाइस सैम्सन एगोनिस्ट क्या है? एपिक है, पोएटिक ड्रामा है, बायोग्राफी ऑफ सैम्सन है, या नैरेटिव है? आई थिंक पोएटिक ड्रामा। यस, सही है, पोएटिक ड्रामा है। विच कैरेक्टर लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज इन फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? 4 ऑप्शन है गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आप लोग टेलीग्राम खेल रहे हैं ना, उससे अच्छा है ये टेक्स्ट बुक का आप क्वेश्चंस करें, और अगर आप मुझे इनकरेज करोगे तो मैं खुद डाल दूंगा, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करके और ख़ुद भी इस तरह के टेस्ट दे सकते हो, बहुत भरा पड़ा है। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, माइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन? गाइज अगर ये गलती कर दी है ना, फिर तो समझ लो आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है एवरी डे। मास्क 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 कॉमस इज करेक्ट। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग द टेबल टर्न्स? गाइज ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलती कर दिए तो आपको 12 घंटे पढ़ना है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर ये सही कर दिए तो समझ लो यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ। वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को क्या करने से मना करते हैं टेबल टर्न वाली पोएम में? तो गाइज टेबल पे हम क्या करते हैं? टेबल पे पढ़ते हैं, तो ऐसे याद रखना
टेबल पे पढ़ते हैं, रीडिंग करने से मना करते हैं। ये बात मुझे पहले समझ में आई होती गाइस तो मेरा रैंक और ऊपर गया होता टेक्स्ट बुक में। व्हाट फॉर्म इज़ लंदन 1802 रिटेन इन? लंदन 1802 इज़ रिटेन इन, तो गाइस ये तो बहुत आसान है, सोनेट। व्हेन वर विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड? मैं ना गाइस इस पे पूरा एक ट्रिक वाला वीडियो बना रखा हूँ, जितने भी मिल्टन हैं, गाल्सवर्दी हैं, आपके ये वर्ड्सवर्थ हैं, कि इनकी कौन से वर्क्स किस ईयर में आई थी। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ उस ट्रिक को। सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यस 1793। बस और 2-3 क्वेश्चन होगा आई थिंक। व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, विच वन इज करेक्ट? सो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज वाली जो कंपोजिशन है इसमें वर्ड्सवर्थ क्या देख रहे थे? सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ इज ए गाइस। इसके लिए आपको हवाई जहाज मत उड़ाइए, अभी खुद हम लोग उड़ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। Sit near us on the bug. This is line from Wordsworth to a butterfly. In this line, us refers to. थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अस आओ हमारे पास बैठो, इसमें अस हमारे कौन कौन है? पोएट एंड हिज फ्रेंड। भाई देखो पहला और तीसरा तो होने से रहा, क्योंकि अस इज़ यूज फॉर प्लूरल पर्सन और यहाँ पे 2 और 4 में चूज करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द कॉनोटेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल टर्न? टेबल टर्न में किस चीज़ के बारे में उन्होंने बता रखा है? गाइज मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर से गलत करने वाला हूँ। लाइफ एंड पेन, पीस एंड जेंटलिटी, काप डाइम, स्टेट ऑफ लव। मुझे फिर से मैं काप डाइम पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आप लोग सोच लो, मैं तो ऑप्शन 3 पे रहूँगा, बट लग रहा है ये भी गलत होगा। इस बार सही हो गया गाइज, कार्प डाइम। द पोएम वी आर 7 बाई वर्ड्सवर्थ डील्स विथ। वी आर 7 किस चीज़ के से डील कर रहा है? अगर आपने पोएम पढ़ रखा है यू कैन ईजली आंसर दिस क्वेश्चन। लॉस्ट लव, लाइफ एंड डेथ, आफ्टर लाइफ, नेचर। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी राइट, लाइफ एंड डेथ। Which poem by Wordsworth written in 1815 is based on a Greek mythology? Laodamia, my heart lifts up, ode to duty. It is a beauteous evening, calm and free. So mythology पे Laodamia था. Yes, Laodamia is correct answer. What type of poem is Wordsworth? It is beauteous evening, calm and free. इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो ऑड, सोनेट, इलेजी, बैलेड। तो बैलेड इलेजी नहीं गाइज, मुझे ऑड और सोनेट में से कोई एक लग रहा है। सो आई थिंक सोनेट। यस, ऑड मैंने मारा था पिछली बार, गलत था, इस बार सही हुआ। सोनेट इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू सोनेट्स बिटवीन 127 to 152 रिटन बाय शेक्सपियर? वन ऑफ द इजीएस्ट अगेन। Shakespearean sonnet, Procreation sonnets, Dark Lady sonnets and none of this. So obviously 127 से 192 तक है डार्क लेडी सॉनेट्स। यहाँ से गाइज आपका शुरू हो रहा है 71 से और आपके 125 तक ग्रामर वाला पोर्शन, जो कि हम कल देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूं। और गाइस सही बता रहा हूं, अगर इसका 90 कर लिए, टेलीग्राम पे क्या किया आपने नहीं किया, टेलीग्राम पे आप लोग देख रहे हो तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रैक्टिस सेट को बार बार रिपीट कराया जा रहा है, तो वहाँ एक आइडिया नहीं लग पाता कि हाँ मैं कितना सही कर रहा हूँ। सामने वाला सही किया तो क्या उसने पहले अटेम्प्ट में किया है या फोर्थ अटेम्प्ट में सही किया है। लेकिन ये वाला गाइज अगर आप कर रहे हो, हाँ इसमें मैं आपको कुछ दिखाने वाला था कि इसमें कट ऑफ कैसे दिखाई जाती है। देखिए गाइज, मैंने इसमें 125 में 89 क्वेश्चंस, ओके सॉरी 89 क्वेश्चंस मैंने सही किए थे और 36 मैंने गलत किए थे, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि आप इसमें कितना सही करते हो। इसमें जैसे जाओगे गाइज तो ये देखो, ये पूरा आपका, ओके मुझे इसके लिए फ़्लाइट मोड हटाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप रुको तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन इतना आएगा कि क्या बताऊँ। टेलीग्राम पे 5-6 ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो फिर नोटिफिकेशन आना तो बनता है। सो रिट्राई करते हैं, खुल रहा है। हाँ गाइस, तो मैं आपको ये दिखाने वाला था कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखना ये है कि जैसे कि ये रहा आपका, हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से, सॉरी फिर वही आएगा नोटिफिकेशन खुलेंगे सब। मैं बोला ना, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए लाइव बोर्ड गाइज, इसमें मैक्सिमम लोगों ने किया है 120, बट आप डोंट वरी 120 नहीं है। इसमें टॉप 20 में अगर 20-30 में जाओगे तो 368, यानी अगर आप 350 के राउंड करते हो ना, तो 350 के राउंड करते हो तो सही रहता है। देखिए गाइज, यहाँ मैंने कर रखा है, मेरा स्कोर दे रखा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 356 में है, तो फिर मेरा तो स्कोर सही था। वैसे यहाँ पे कट ऑफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए गाइज, इसमें बहुत सारे ना टेस्ट सीरीज भरे पड़े हैं, तो अगर आपको चाहिए तो इस सारे का वीडियो मैं बना के आपको दे सकता हूँ, और सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।